अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात। आज हैं मैं और डॉक्टर हसनैन जावेद, यानी कि वन ऑन वन मुकालमा होगा। तो इससे पहले कि हम मुकालमा शुरू करें, मैं सारी कौम को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि केयर टेकर गवर्नमेंट बन चुकी है और उसमें एक से एक काबिल आदमी उसका हिस्सा है। और उन सब लोगों के बारे में हम गुफ्तगू करेंगे। आज का प्रोग्राम हमारा इसी बारे में है कि हम केयर टेकर गवर्नमेंट को डिस्कस करें, इस कैबिनेट को डिस्कस करें और इसके पोटेंशियल को देखें कि ये मुल्क को जो इस वक्त सूरत हाल है उससे आगे कैसे लेके जाएंगी। लेकिन इतनी खुशी के दिन है, यकीन करें, मैं तो डॉक्टर साहब, मैं ना आजकल बहुत ही एक्साइटेड हूँ, इसलिए कि मैं हम्म। तो पहले दिन से फैन हो गया हूँ। हमारे जो केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर है उनकी शख्सियत का मैं फैन हो गया हूँ। बल्कि आज सुबह मैं अपने वो साहबजादे से बात कर रहा था, मैंने उन्हें बताया कि हमारे नए केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर आ गए, तो उसने कहा कि ही सीम्स टू बी क्वाइट अ डिसेंट गाय। ये हम्म। उनका तबसरा, तो मतलब उनकी एक पर्सनैलिटी है। एंड ही सीम्स टू हैव वेरी गुड कमांड ऑन इंग्लिश। सबसे ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए कि जाहिर है कि एक दुनिया पे इम्प्रेशन पड़ता है कि वेल स्पोकन पर्सन। और एक उनकी और उन्होंने जो कैबिनेट मीटिंग की है उसमें भी उन्होंने काफी एक यानी एक मुतासिर कुन एक माहौल क्रिएट किया था वहां पे। इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। तो मैं फ्रॉम डे वन, मैं आई सीम टू बी अ बिग फैन एंड आई विश हिम ऑल द लक कि वो अच्छा चलाएंगे आगे। तो अब आप हम्म। बताइए कि आप क्या फरमाना चाहेंगे इस बारे में, कैबिनेट के बारे में, बिकॉज आप बहुत क्लोजली जानते हैं बहुत से लोगों को। अच्छा सर, काकड़ साहब, हाँ बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। और फॉलोइंग योर फुटस्टेप तो मुझे भी इम्प्रेस तो होना ही पड़ेगा सर। और जबरदस्ती नहीं है, इम्प्रेस दूसरी हम तो जी अपने सर। जबरदस्ती नहीं है नहीं इम्प्रेस होने की। अच्छा। नहीं, उसकी एक मजबूरी भी है इम्प्रेस होने की, क्योंकि आफ्टर शहबाज शरीफ आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मैं खुशी ना मनाऊं? मुझे कोई भी मिल जाता मैं खुशी मनाता। जिस तरीके से आपने काकर साहब की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, क्वालिटीज और उनके एट्रीब्यूट्स के बारे में बात की है, लाइकली मुझे उनका बैकग्राउंड ज्यादा नहीं पता। जो सुनाई दे रहा है वो ये है कि मतलब जैसे नॉर्मली होता है कि फॉर एग्जांपल कोई टेक्नोक्रेट है, तो उसने वर्ल्ड बैंक में कितना सर्व किया है, तो उसने आईएमएफ में कितना सर्व किया है, फिर उसकी बाकी एरियाज में उसने क्या सर्व किया है, डिफेंस में उसने किस तरह सर्व किया है, यानी मुख्तलिफ पोजीशंस को होल्ड कैसे किया है। अच्छा, काबिलियत एक अलग सब्जेक्ट है और एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज होना एक अलग सब्जेक्ट है। आम तौर पे देखा गया है कि आप तारीख उठा लें तो कोई बड़े फलसफी जो हैं वो नॉर्मली, यानी गुफ्तगू के अंदर भी बहुत बड़े जो गुफ्तगू के जिसको कहते हैं गुफ्तार के शाहसवार, हम्म। वो नॉर्मली कामयाब नहीं हुआ करते। यानी कॉन्फिडेंस नहीं फिर उसके अंदर वो होता, नहीं हो कमांडिंग कॉन्फिडेंस। मतलब हम देखते हैं कि क्रेडेंशियल्स के ऊपर क्या क्या चीजें वो किन किन एरियाज में मतलब गुजरा है। फॉर एग्जांपल, आप एक छोटे इदारे को सर्व करके आए, या यानी फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट के एक छोटे से इदारे को यानी हम्म आपने सर्व किया है, उसके अंदर से भी आपके साथ वो कुछ हो चुका होता है कि आप एडमिनिस्ट्रेटिवली इतना यानी डिप्लोमेसी को, उनकी मुनाफकत को, ब्यूरोक्रेटिक ग्लिचेस को कहाँ से फंसाया जाएगा, कहाँ से निकाला जाएगा और कहाँ पे गुफ्तगू बिल्कुल नहीं करनी, ये इंपॉर्टेंट आर्ट होता है। हम्म वजीर आजम बनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट आर्ट ये है कि जैसे सबसे इंपॉर्टेंट आर्ट ये नॉट टू स्पीक। हम्म और दूसरा जो है वो बेहतरीन आर्ट ये होता है कि एक तो अपनी यानी गुफ्तगू को कम करें और बहुत शानदार लिसनर हो, और फिर अपने एक्शंस के साथ जो है वो करें। और कैबिनेट टाइम जब आप मीटिंग कर लें तो मैक्सिमम जो है वो लोग जो परफॉर्म कर रहे हैं उनको आप मॉनिटर करते हैं और तेजी के साथ अपनी गुफ्तगू किए बगैर अपने एक्शंस के साथ ऑर्डर लेते हैं। अच्छा, दो सिनेरियोस बड़े डिफरेंट हैं। मसलन अगर आप ये देखें कि अब जिन क्रेडेंशियल्स पे काकड़ साहब को लिया गया है, मतलब आप यूं समझ लें कि
apparently he is just master, most probably, या आई एम नॉट श्योर अबाउट इट कि वो उन्होंने मतलब एक वो किसी जगह के ऊपर उन्होंने सर्व किया या नहीं किया। पॉलिटिशियन है, एनडीयू में सेनेटर तो वो रहे रहे हैं ना जी, सेनेटर तो रहे। सेनेटर का कानून साजी, लेकिन वो सियासत, बलूचिस्तान की सियासत में कितने मजबूत रहे हैं, दैट इज अनदर थिंग। राइट। वो कहा जाता है, प्रोफाउंडली कहा जाता है कि वो, जैसे कामरान खान के लफ्जों के मुताबिक, कि उन्होंने उनको जो है वो डिफेंस के अमूर के ऊपर या जियो स्ट्रेटेजी के ऊपर बड़ा मजबूत पाया। तो ऑफ कोर्स जियो स्ट्रेटेजी के लिए के अंदर मजबूत उनका होना या ना होना मईशत को किस तरीके से फरोग देगा, दैट्स अनदर केस। तो फिलहाल के लिए मुझे सिर्फ ये समझ में आया कि उनकी क्रेडेंशियल जिस तरह आपने बताया और आप इम्प्रेस हुए हैं, सो मेरे ख्याल में इतनी ही मेरे ख्याल में पहला पहले में ये देखा होगा, एक तो उनके यानी क्रेडेंशियल्स उतने मजबूत नहीं है जितना कोई मजबूत होता है, मतलब टेक्नोक्रेट पॉलिटिकली आप वजीर बात कर आजम। रहे हैं, यानी पॉलिटिकली वो उतने मजबूत नहीं है। पॉलिटिकल के अलावा भी फॉर एग्जांपल मतलब कोई हावर्डेनियन नहीं है कोई, या तो फॉर एग्जांपल कोई गवर्नेंस को समझ के आए हुए हो, या फॉर एग्जांपल बाकी चीजों को समझ के आए हो, या कोई एक बहुत कंपेटिटिव एरियाज के साथ वो एक इमर्जिंग अपने एरिया में बहुत बड़ा बड़ा नाम उन्होंने बनाया हो, हम्म। कई अवार्ड्स जीते हो, या कुछ अपने एरिया में कुछ, आप समझ रहे हैं ना कि यानी वो डिप्लोमेसी में, हाँ किताबी आदमी मुझे जरूर लगे, यानी जिसको ये कहते हैं कि अच्छा, यानी ही वुड बी द गुड, व्हाट यू कैन कॉल इट, वो एक अच्छा प्रोग्राम कर सकते हैं। हम्म। सो इंटेलेक्चुअल डेप्थ के तो साथ आप मतलब, आप कह रहे हैं कि उनकी वो आपके आपकी नजर में उनकी वैसी पॉलिटिकल स्टैंडिंग नहीं है, या जैसे जिससे वो। नहीं, कंपैरेटिव तो मैं आपको थोड़ा कंपैरिजन दे देता हूँ कि मेरे लिए बेस्ट इस पूरी की पूरी जो यानी आपका जो ये जो आपकी आई है इन सब नामों में से, क्योंकि केयर टेकर से मैं ये समझ रहा हूं कि ये 2 साल रहेगी, 2 साल से पहले हिलेगी नहीं। अच्छा, अच्छा। मेरे पास जो स्टैंडर्ड्स हैं वो तीन तीन या चार हैं। सबसे पहला SIFC है सर, यानी हमने जो पाकिस्तान को जो है वो अपने यानी मईशत के पांव पे खड़ा करने की कोशिश करनी है अंडर SIFC, यानी उसकी फैसिलिटेशन प्रोग्राम जो है वो टोटल मिलिट्री की तरफ से एग्जीक्यूट किया गया। अच्छा, हैट्स ऑफ टू मिलिट्री, ठीक है जी। उसके बाद दूसरा सर ग्रीन डेवलपमेंट का प्रोग्राम है। कंपैरिजन के अंदर आपको समझा दूं कि जैसे डॉक्टर उमर सैफ इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जांपल आई वुड से कि अगर उनको IT और साइंस का कलमदान दिया गया है तो यानी हाईली वेल डिजर्व्ड आई ही वुड इज से। वेरी कॉम्पिटेंट, वेल नोन मतलब तीन पर्सन है सौ अपने के करीब उन्होंने अपने। प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, उन्होंने सेफ सिटी का प्रोजेक्ट किया है, उन्होंने पंजाब IT बोर्ड बनाया, उन्होंने अरफा करीम टावर का इंक्यूबेशन सेंटर शुरू किया, और उनकी कंटिन्यूएशन अगर फॉर एग्जांपल इमरान खान साहब जो हैं वो उनके साथ वही सियासी बदला ना लेते और उनको कंटिन्यू करवाते और ये शरस्त छोड़ देते, ये मामला छोड़ देते कि वो शहबाज शरीफ का आदमी है या वो किसका आदमी है। अगर वो शहबाज शरीफ का आदमी ना होता तो एक काबिल आदमी है, यानी अब यूं समझ लें कि उनका बैचलर मास्टर्स मिशिगन का है, उसके बाद हार्वर्ड है, उसके बाद मेरे ख्याल में ऑक्सफोर्ड है या कैम्ब्रिज है। बहरहाल ये तीनों टॉप यूनिवर्सिटीज के साथ वो करते हुए एग्जीक्यूशन के अंदर उनका कमांड ये है कि आपका जो पाकिस्तान सेफ सिटी का यानी लाहौर सेफ सिटी का जो पूरा प्रोजेक्ट है हम्म। और इंक्यूबेशन, और फिर वो वाइस चांसलर रहे IT के अंदर, आईटी ये IT यूनिवर्सिटी के। यूनिवर्सिटी, यानी IT यूनिवर्सिटी उन्हीं का ही आइडिया था। तो ये स्टैंडर्ड मैं आपको बता रहा हूँ, अर्ज करने का मकसद ये कि उमर सैफ को अगर मैं कहूं कि IT के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, यानी अंडर द टेक्नोक्रेटिक सेटअप, यानी मेरिटोक्रेसी के ऊपर कोई आदमी मैं समझूंगा, तो मेरा ख्याल है कि ये इट इज वन ये ऑफ द साहब जो फाइनेस्ट। है, उमर सैफ साहब जो है, वो आप उनको टॉप मोस्ट हाँ, समझते हैं कि दो कि ये शहबाज टेक्नोक्रेटिक। शरीफ के आदमी है, कर्नल सैफ के ये बेटे हैं, नून लीग के साथ बड़ी गहरी एफिलिएशन है। इन सारों को मैं हटा के साइड पे कर दूंगा। मुझे ये पता है कि ये
टेक्निकली बहुत साउंड कॉम्पिटेंट आदमी आदमी है, है। तो मैं बायसेस इसके साथ नहीं लेकर आऊंगा। ये वाली चीज मुझे काकड़ साहब में, उनके बैकग्राउंड में, उनके कैरियर में, उनकी लैंग्वेज में, और अभी तकरीरों के अंदर जो, यानी आप जो समझ लें एक बहुत बड़ा गैप है, यानी वेरी शैलो गुफ्तगू अभी फिलहाल, मतलब उसके अंदर मुझे कहीं पे आप भी स्ट्रक्चर बहुत नजर बहुत नहीं आता। स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग लफ्ज यूज कर रहे हैं आप उनके लिए। शैलो। नहीं नहीं सर, बस नहीं, मैंने वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक तो कहा है ऑफ कोर्स सर। नहीं तो लेकिन मैं ये जो अब, आप कह रहे हैं कि आप जो मुझे समझ आ रही है, आपने जो जैसे सैफ साहब के बारे में कहा, बहुत कॉम्पिटेंट क्वालिफाइड आदमी है। तो और अगर मतलब अगर ये उनके बॉस जो हैं वो उसी लेवल के नहीं है, तो फिर ये तो विद इन द गवर्नमेंट एक इम्बैलेंस वाली बात हो गई ना, क्योंकि देखें यानी एक तो इम्बैलेंस भी आ जाते हैं। दूसरा मैं आपको केस स्टडी ले देता हूँ। दो आदमी, मतलब आप यूं समझ लें कि एक डॉक्टर शमशाद अख्तर है, ये ठीक है। मैं उन्हीं की तरफ आना चाह रहा था। जी अच्छा, डॉक्टर शमशाद अख्तर हैं। अब अपना दिमाग थोड़ा फिल्मी कर लीजिए ना, आपके सामने सोचें कि मैं अगर हर आप वक्त फिल्मी दिमाग ही रहता है मेरा। आप आप एक थोड़ा वर्चुअल रियलिटी में आपको ले आता हूँ, और आप एक इमेज बनाना शुरू करें। डॉक्टर शमशाद अख्तर हैं, बोलती नहीं है। ऑफ कोर्स स्टेट बैंक की वो रही हैं गवर्नर स्टेट बैंक। नहीं है जी। प्लस नंबर 2 रही हैं वर्ल्ड बैंक के अंदर, एशियन डेवलपमेंट बैंक के अंदर, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक के अंदर। हम्म। प्लस जो है वो उनके बेशुमार और भी मामलात हैं, और उन्होंने काम किया। यानी इसका मतलब है कि 9 कलमदान उनको दिए गए हैं, यानी इंक्लूडिंग प्लानिंग, यानी बाकी चीजें मिलाकर, और स्टेट बैंक, प्लस ही नोज आईएमएफ। अच्छा, आईएमएफ भी जानती हैं, ये सारे कुछ भी जानती हैं, और उसके साथ उन्होंने क्या किया कि कॉम्बिनेशन के अंदर डॉक्टर वकार मसूद साहब को दिया। एज शमशाद अख्तर साहिबा को अगर आप शमशाद अख्तर साहिबा को अगर आप इमरान खान साहब को भी देती, तो उन्होंने इमरान खान साहब की भी नहीं सुननी थी। अच्छा, वो और उनमें ये खूबी भी है। मतलब वो वही करती नहीं, मैं बताना चाह रहा हूं कि टेक्नोक्रेट जो है वो सुनता नहीं है, वो नंबर्स के ऊपर चलता है। वो कहता है कि स्टेट बैंक की ये लिमिटेशन और जुरिस्डिक्शन है, आईएमएफ ये कह रहा है, वर्ल्ड बैंक ये कह रहा है, उसका अकाउंट 1 जो है मुझे इतना परमिट करता है, और इसके बाद इजलास में जो फैसला मेरे पास आएगा, मेरी जुरिस्डिक्शन कितनी होगी कि मैं उसमें एग्जीक्यूट करके दिखा दूं। यानी मैं ये समझ पॉलिटिकल रहा हो हूँ। नहीं सकता। मैं मुझे ये समझ आ रही है कि एक टेक्नोक्रेट जो है, ये हम अपने सुनने वालों की आसानी के लिए ज़रा इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। वो अपने प्रोफेशनल मैटर्स को अलाउ करेगा कि वो उसको डिक्टेट करें, बजाय इसके कि जो आदमी बॉस उसका कुर्सी पे बैठा है वो उसे डिक्टेट करे। अच्छा, यानी प्लस एक और बात भी करूं कि वो पिछली गवर्नमेंट में जब इमरान खान की गवर्नमेंट आई थी 2018 से पहले भी वो निगरान वजीर खजाना थी। अच्छा, पिछले सेटअप में भी। अच्छा, इस सेटअप में केयर टेकर के ऊपर समझा दूं कि मैं जो हम गुफ्तगू कर रहे हैं, हम केयर टेकर को केयर टेकर गवर्नमेंट के तौर पर डिस्कस नहीं कर रहे। इस वक्त मैं इसको एक परमानेंट सेटअप, जो कि मेरे मुताबिक 2 साल तो मिनिमम और 5 साल के लिए आपके आप पर मुसल्लत कर दिया गया है। यानी इस वजह से मैं इसको बहुत हम इलेबोरेटिवली डिस्कस कर रहे हैं। अदरवाइज यानी केयर टेकर का काम सिर्फ और सिर्फ अच्छे इलेक्शन करवाना होता है विद इन 90 डेज, और जिसके ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क जो आईनी तरीके से पीपल्स पार्टी लगाएगी, नून लीग की, क्योंकि मार्केट खत्म हो चुकी है। और इस गवर्नमेंट के अंदर बाकी अगर मैं नाम जब लूंगा, तो आप ये देख लें कि बहुत सारी इनपुट क्योंकि नून लीग की है। तो काकड़ साहब इज आउट ऑफ नून लीग, ना जरदारी साहब ना फलां साहब। अब वो डिप्लोमेट कितने हो सकते हैं, वो बात अच्छा मेरे ख्याल में आगे फर्दर डिस्कस करते हैं। जैसे शमशाद साहब का मैं बता रहा था कि अब उनको अगर टाइम मिल जाए, तो वो सिर्फ स्टेट बैंक पे काम करेंगी, और वो रिजर्व्स के ऊपर जो है वो 8.2 के रिजर्व के ऊपर सबसे पहले तो वो ये कैपेसिटी पेमेंट्स की भी बात करेंगी, बाकी भी बात करेंगी, जो जो उनकी जुरिस्डिक्शन में है, जो जो जुरिस्डिक्शन में उनकी नहीं है, वो अब डिफाइन करना पड़ेगा कि उनकी डिफाइन आपने करना क्या है। मतलब इसकी एग्जांपल मैं आपको ये दूंगा
कि हम्म। अगर वो चाहें कि प्लानिंग के ऊपर कितना देना है, फलान के ऊपर कितना देना है, एलोकेशन कितनी है, बजट कितना है, क्या वो केयर टेकर के नाम के ऊपर उनके पास इतनी जो है वो ताकत और इम्यूनिटीज हैं भी कि नहीं है? अच्छा, यानी क्या वो पूरा हम ये स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकती है? उनको जितना भी आप जानते समझते हैं, आप ये अश्योर कर सकते हैं कि जैसे यहाँ पहले लल्ले तल्ले हो रहे थे कि ये इतने अरब उसको दे दो, इतने अरब उसको दे दो, इतने अरब की गाड़ियां खरीद लो, यानी एक टेक्नोक्रेटिक सेटअप के अंदर ये इस किस्म का कारोबार बंद हो जाएगा। उसके ऊपर मैं कमेंट इसमें बाद में देता हूँ, क्योंकि बाकी नाम भी तो है ना सर, अभी उसमें चलिए, देखना पड़ेगा कि क्या ठीक है। मामला है। अच्छा, अब देखें अलाइनमेंट। पहले हम आपका जो बड़ा बेसिक क्वेश्चन था कि बैलेंस एंड इम्बैलेंस की बात आपने बड़ी इंपॉर्टेंट की है। यानी मैं हम्म। हायरार्किकल देख रहा हूँ ना। सबसे पहले आपने काकड़ साहब को देख लिया, जो कि मेरे लिए अभी, मैं उनको जो समझ लीजिए कि मेरे लिए कंप्लीट अननोन है। यानी मैंने आपको अगर देखना सवालिया हो, निशान ही रहेगा, यानी उन पे तो सवालिया निशान लगा देते हैं अभी। सर मैं एग्री करता हूं कि मैं बहुत अच्छा हुआ काकड़ साहब आए हैं, लेकिन मुझे मेरे पास उनके क्रेडेंशियल्स नहीं है। आपके क्रेडेंशियल है, आप फिल्म बनाई, आपकी फॉर एग्जांपल 4 फिल्में फ्लॉप हुई। आप फ्राइडे का जो कॉलम है वो आपके बहुत शानदार है। अच्छा, आपके जो फिल्म है वो आप बड़े सिनेमा के ऊपर जो आप फिल्म का आप सब्जेक्ट लेकर जाना चाहते हैं वो इस तरीके का नहीं है। आपकी पीएचडी ग्लासगो से है, फिर उसके आपके पास ये चीजें आपने की हैं। तो मैं आपको डेफिनेटली जो है वो फौरी तौर पे अगर मैं कोई चीज लगाना चाहूँ तो मैं कहूंगा कि आपको जो सिनेमा का या इंफॉर्मेशन का या रिलेवेंटली इस एरिया का आपको लगा दिया जाएगा। यानी आपका पीछे क्रेडेंशियल्स ये हैं। मुझे अच्छा, तो सबसे बड़ा क्रेडेंशियल टेक्नोक्रेट में ऑफ कोर्स पीएचडी है। अगर वो पीएचडी नहीं है तो मेरे मुताबिक वो टेक्नोक्रेट भी नहीं। अच्छा, ये आपने एक बेंचमार्क रखा हुआ है कि एक पीएचडी होनी जरूरी है टेक्नोक्रेटिक सेटअप के अंदर, यानी टेक्नोक्रेट बनने के लिए। हाँ जी। अच्छा, अब फाइनेंस के अंदर दोनों पीएचडी को वो जो लाजिम वाली बात है, इस तरह डॉक्टर वकार मसूद साहब है सर, इसी तरीके से वो असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान साहब के, डॉक्टर वकार मसूद। अब वो अच्छा। सेक्रेटरी फाइनेंस भी थे, और यूं समझ लीजिए कि सेक्रेटरी फाइनेंस जब वो आए हैं तो कम से कम वो कोई 9-10 मिनिस्ट्रीज भुगता के आए हैं। उनको पेट्रोलियम का भी पता होगा, प्लानिंग का भी पता होगा। वो कम से कम 4 2 2 3 3 साल गुजार गुजूर के मुख्तलिफ एडिशनल सेक्रेटरी सेक्रेटरी के तौर पे उनको गुजार के आए हैं। सो वो फाइनेंस, लेकिन वो निहायत क्लैरिकल दिमाग के आदमी है। उनसे आप आउट ऑफ द बॉक्स कोई भी बात करेंगे वो कहेंगे पागल हो गया। हम्म। अच्छा, तो ठीक। इनका अभी पोर्टफोलियो क्या है वकार मकसूद साहब का? वकार मसूद साहब सर वो हैं एडवाइजर टू, ऑफ कोर्स ये फाइनेंस ही बनेंगे मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि उनकी पीएचडी भी जो है वो मेरे ख्याल में फाइनेंस में, और वो फाइनेंस के सेक्रेटरी थे और फाइनेंस डिवीजन में उन्होंने बहुत काम किए। और पाकिस्तान का फाइनेंस डिवीजन इतना ही होता है कि आपका बैलेंस शीट मेंटेन करके दे रहा होता है। उसके अंदर इंपोर्ट अब देखना है सर कि देखें, सबसे पहले तो ऊपर बात यह कि ऊपर के जो सबसे ऊपर जो आपका जो चीफ ऑफ ये जो आपका चीफ है, यानी हम्म। ये नीचे तो निगरान सेटअप है ना, चीफ के दिमाग में क्या है? क्या चीफ उसने से इम्पोर्ट्स मुराद है बढ़ानी प्राइम है, मिनिस्टर जो है। एक्सपोर्ट्स बढ़ानी? काकड़ साहब। चीफ काकड़ साहब। जी। हाँ मतलब आप एक्चुअली तो, हाँ, काकड़ साहब। काकड़ साहब है। हाँ जी, काकड़ साहब। सो जी। अब वही काकड़ साहब के ऊपर तो कंफ्यूजन है सारी। अच्छा, अब आगे देख लेते हैं सर। मतलब आप यूं समझ लीजिए कि ये समझ आ गई। अच्छा, ये मैंने आपको बताया कि फाइनेंस जो है ना वो मुझे थोड़ा क्लियर हुआ। लेकिन अब आगे काम सारा आपने करना है फाइनेंस में, प्लानिंग में, ये सारी की सारी ब्यूरोक्रेसी के बाद के साथ। और इन्होंने बड़ी हैवी शफलिंग कर दी है, बहुत उखाड़ पुछाड़ कर दी है, बंदे इधर से उधर कर दिए, उधर से इधर कर यानी दिए, कि ये जो बहुत सी things। टॉप ब्यूरोक्रेसी की बात कर रहे हैं वहां उखाड़ जी, पछाड़ टॉप ब्यूरो, कर टॉप, सेक्रेटरीज एग्जैक्टली, शामिल कर दिए। एग्जैक्टली। अच्छा। अब कर तो दी है, लेकिन सबसे पहला सवाल ये है कि सर मेरा हमेशा से लिवाइन मॉडल काम करता है। फ्रिज में गंदी आपने बर्फ जमी हुई देखी है? बहुत दफा फ्रॉस्ट फिर हो क्या जाए। करते हैं आप, वो क्यूबिकल वो लगा के और फिर उसकी स्पेसेस बना के, ये मुर्गी का, ये कीमे का, ये फलां का, और उसके नीचे बर्फ की क्यूब्स रखे जाते हैं। अच्छा, ये जो गंद होता है वो सारा का सारा जो बर्फ है ना, वो खाई जा सकती है, लेकिन और स्पेस भी किसी चीज के रखने की नहीं होती। हाँ तो जी, इसको यस। पहला मॉडल कहते हैं फ्री, अनफ्रीज करना।
फिर फ्रीज करना, फिर रीफ्रीज करना। हम्म। ये 3 मॉडल्स पे चलेंगे ना सर। ठीक अब है। पॉइंट ये है कि हमारे पास सिर्फ एजेंडा के ऊपर जो है वो काकड़ साहब जो बोल रहे थे, जो उन्होंने तकरीर की, उनका फोकस मिनरल्स एंड माइन यानी SIFC यानी पूरा एजेंडा तो नहीं है, यानी उसकी क्वार्टर लाइंस है। मतलब 2 साल आपने रहना है या जितना भी रहना है, या 2 तकरीरें हो सकती थी। एक तकरीर तो ये हो सकती थी कि मैं शफाफ इलेक्शन के लिए आया हूं और इंशाल्लाह हम शफाफ इलेक्शन करवाएंगे अपनी बिसात के मुताबिक। मेरे अच्छा, हिसाब से तो ऐसा ये 2 ही महीने का खेल है, चलिए आप 2 साल कह दें। लेकिन आप वो सर वो उस दो आपके अगर ये 2 महीने का खेल हुआ तो उसकी रीजन ये है जो मैं आपको बता रहा हूं कि ऊपर क्लियर नहीं है। एक है, जैसे मैंने पहले बताया, SIFC, ग्रीन डेवलपमेंट प्रोग्राम, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपने मैनेज करना है IMF को, और फिर आपने जो है वो मुल्क की ग्रोथ को बढ़ाना है। यस। अच्छा, साथ में ये फंडा मैं क्लियर कर दूं दुनिया को कि कहते हैं कि करंट अकाउंट खसारा हमने कम करना है। हम्म। जब ग्रोथ नहीं होती तो करंट अकाउंट खसारा कंट्रोल ही रहता है। अच्छा, ये एक टेक्निकल बात हो गई। टेक्निकल बात। ठीक है। जब आप ग्रोथ बढ़ाते हैं तो करंट अकाउंट खसारा आपका बढ़ता है। सही। राइट। अच्छा, अब इसके बाद सर, अब इस टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट तो ये होना चाहिए था कि जो आपने सीज करनी है चीजें जो कि आपकी बुलिश एंड बैरिश, इसको कहते हैं, आपकी मार्केट को कभी बुलिश रिस्पॉन्स आता है, कभी बैरिश रिस्पॉन्स आता है। ठीक और है। वो आता है सबसे बड़ा मीडिया की वजह से। वो कैसे? मीडिया आपको हाइप दे देता है आज जो है ना, फलां की वजह से जो है ना ये हालात बड़े खराब हैं, और मार्केट में मंदी का रुझान आ जाता है। मीडिया फिर से तमाशा करता है और फिर जो है ना वो मार्केट में उछाल आ जाता है। तो वो इंपॉर्टेंट जो बात यह पिछले है कि साल आपने अगर, हमें बताई थी इकोनॉमिक नैरेटिव की सारी बात के, जैसे मीडिया इकोनॉमिक नैरेटिव बिल्ड करता है उसी एग्जैक्टली हिसाब से मार्केट रिस्पॉन्ड करना शुरू करती है। मतलब इस तमाशा तरह है। की अलड़म बलड़म किस्म के जो जर्नलिस्ट को आप बिठाएंगे, जिन्होंने यकदम उनके अंदर आवाज आएगी डेमोक्रेसी की, और यकदम उनको फ्रीडम याद आएगी और फ्रीडम ऑफ स्पीच याद आएगा, तो इस तरह से आपकी टोटल मार्केट गलत रिस्पॉन्ड करेगी ना सर। हम्म। कि हमें तो आजादी नहीं, डेमोक्रेसी नहीं, ये किस तरह की मैशत चल रही है, ये फलां क्या है, ये निजाम कैसा है। वैसे मसलन मैं कथा कलामी यहाँ पे करूंगा। मुझे ये दुनिया भर में जो अब जर्नलिज्म होता है तो अखबारों में भी और टीवी चैनल्स में भी आप देखते हैं कि वहाँ बिजनेस और इकोनॉमी के ऊपर अलहदा सेगमेंट होते हैं और वो बहुत ही स्पेशलाइज्ड लोग होते हैं। तो ये जो कंडीशन पैदा हो चुकी है मीडिया की, कि करोड़ों की तादाद के अंदर जो है वो इन्होंने रिपोर्टर पैदा कर दिए। तो मेरा सवाल ये है कि सोलंकी साहब को क्या उनकी कमांड इस चीज के ऊपर है कि वो इन सारे मीडिया को कंट्रोल कर देंगे कि सोलंकी साहब तमाशा का और ये इम्पोर्टेंट रोल बनता है इस सारे सेटअप के अंदर। सबसे पहले तो हम तो उनको मुबारकबाद देना चाहेंगे, हम बहुत फैन हैं उनके। हम उन्हें बहुत सुनते रहे हैं सोलंकी साहब को। और आई एम श्योर कि वो एक बड़े संजीदा तबीयत के आदमी हैं। और मेरा ख्याल है वो ये कर सकते हैं। हमारे और पास इस उनके पे लिए दो तीन उनकी, मशवरे हैं। चले तीन नहीं, इकोनॉमी से काम लेते हैं, 2 मशवरे हैं उनके पास। अगर उनको कभी जरूरत होगी तो हम जरूर दे देंगे वो मशवरे। अच्छा, तो ये बात ये इस तरीके से कि ये, अच्छा अब देखना है कि केयर टेकर की जो है सर मिशन विजन स्टेटमेंट कितनी क्लियर है। इंपॉर्टेंट बात समझ गया मेरी। जी जी। मतलब इसमें से जो 12 रिफॉर्म्स इंपॉर्टेंट है, मसलन लैंड रिफॉर्म्स, एग्रीकल्चर रिफॉर्म, फिर उसके बाद जो है वो पुलिस सिविल रिफॉर्म, सिविल सिविल सर्विस ब्यूरोक्रेसी रिफॉर्म्स। रिफॉर्म। पूरी ब्यूरोक्रेसी को शफल नहीं सर, ये तो टोटल टेक्नोक्रेट्स के साथ इनको जो है वो अल्टरनेट करना था, हम्म। शफल नहीं करना। लेकिन आप सिविल गवर्नमेंट को तो टच ही नहीं कर सकते। प्लस प्राइवेटाइजेशन के रिफॉर्म्स, अगर इशरत हुसैन नहीं कर सकते तो मैडम शमशाद साहिबा कैसे करेंगी? क्वेश्चन है ना सर। अगर ये सारे काम अगर केयर टेकर गवर्नमेंट ने करने हैं तो ये 2 साल तो आपने बहुत फिर कसर नफसी से काम लिया। ये तो कोई 7-8 साल का खेल है। तो ये कर भी नहीं रहे। सर अच्छा, आगे चलते हैं। इस आपने 3 पोर्टफोलियोज बता दिए हमें। ये फाइनेंस मिनिस्ट्री का आपने एक सरसरी तबसरा वजीर इत्तलात के रोल पे भी कर लिया, सोलंकी साहब पे भी। लेकिन सोलंकी साहब को आप समझते हैं कि वो वेल पोजीशनड हैं उस किस्म की एक बयानियां डेवलप करने के लिए जिस जिस तरह का इस वक्त चाहिए?
सर वो जरदारी साहब के दोस्त हैं और नवाज शरीफ साहब से भी अच्छी बनती है, वॉइस ऑफ अमेरिका में काम करते रहे हैं, और आपसे भी बड़ी अच्छी बनती है। और मेरी मुलाकात नहीं हुई उनसे, मैं तो सेठी साहब के बस। सेठी साहब के बहुत खास हैं। तो उनकी तो वैसे तो वो तगड़े हैं, कर क्या सकते हैं ये मुझे नहीं पता। अच्छा चले, वो फिर वक्त बताएगा। चले आगे चलते हैं, ट्रेड एंड कॉमर्स की मिनिस्ट्री के ऊपर जरा तबसरा ये फरमा सब दीजिए। पांच छह जितने भी हैं, ट्रेड, कॉमर्स, प्लानिंग, ये सारा कुछ मिला के मैं डॉक्टर इसलिए इसके शमशाद ऊपर साहब फोकस का कर ज्यादा रहे हैं। कर रहा हूँ क्योंकि हमारे इस वक्त जो सरेदस्त मसला है वो तो मईशत का है ना। अब वो जी गौहर एजाज को मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज दी गई है शायद। जी जी, मैं उसी के अच्छा। ऊपर आपसे चाह रहा हूँ कि आप जरा वो मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री बता दें गौर एजाज साहब का। अच्छा, अब ये जो, अब देखें, अब इसमें मजेदार बात ये है कि अब उन्होंने कहा है मैं $50 बिलियन का पहला, लेकिन जैसे वो मिनिस्टर बने उन्होंने कहा $100 बिलियन जो है ना वो मैं आपको जर मुबादला सिर्फ टेक्सटाइल से निकाल के दे दूं। कितने अरसे में? अब वैसे तो इखलाकी तौर पे तो 3 महीने की बात हुई थी। अच्छा, मतलब ये भी तो पता होना चाहिए ना कि जो वो कह रहे हैं कि भाई कितने अरसे। लेकिन वो हदफ जो उन्होंने बताया कि वो तो 5 साल वाला है, सर लेकिन वो, उन्होंने इखलाकी तौर पे वैसे 90 देनी है। अच्छा, और क्योंकि ये अखलाकी और टाइम पे आईनी क्लोज हुई दोनों। है तो 60 दिन में इलेक्शन करवा देने चाहिए। और 60 दिन में इलेक्शन करवाने देने चाहिए, तो मजे की बात सुने सर, किसी भी मिनिस्टर की गुफ्तगू और उसकी स्टेटमेंट से ऐसा लग रहा है कि उसका जाने का इरादा है, नहीं बिल्कुल नहीं, और ऐसा ऐसा लग रहा है वो सिर्फ इलेक्शन करवाने आया है। न्यू इलेक्शन की तो बात ही नहीं हो रही, वो बात तो फिर मैं इसके सारे ऊपर ये पैमाने अर्ज में कर रहा जिसका हूं कि जिक्र फिर ना। हमारा क्वेश्चन यहाँ बनता है कि क्या जो मैं कह रहा था, जो हम कह रहे थे, जब बहुत से लोग सोचने वाले ये कहते हैं कि हमें टेक्नोक्रेटिक सेटअप चाहिए, तो टेक्नोक्रेटिक सेटअप क्या ये यानी जिसको कहते हैं एक डिजायर्ड टेक्नोक्रेटिक सेटअप है? हाँ ये सवाल है, इसलिए कि अब ये तो वो पजामे का जिक्र नहीं है, मतलब इलेक्शन तो वही हो गया ना, भाईजान के नहीं, इलेक्शन का पजामे तो हो गया। जिक्र ही नहीं है ना, मतलब इलेक्शन तो उन्होंने भाईजान के फिफ्टी बिलियन पजामे डॉलर में का भी है। कहा था, उन्होंने $100 बिलियन कह दिया, उसके बाद $1000 बिलियन कह दें, क्योंकि हाँ 2 साल के बाद है ये तो पांच बात साल है कि अगर तो ये टेक्नोक्रेटिक सेटअप ये मतलब इस नियत से लाया गया है कि ये सब कुछ अब ठीक करे, इसे यानी ये केयर टेकर गवर्नमेंट को टेक्नोक्रेटिक सेटअप के लिए लाया गया है, तो फिर हम उस मेरिट पे देखेंगे ना इन सब लोगों हाँ को। जी। और अगर तो ये इलेक्शन कराने आए तो इलेक्शन कराएं और मैंने गुजर गए, वो तो मैंने फिर। सबसे पहले कंफ्यूजन का इजहार इसलिए किया ना कि अगर काकड़ साहब इस पूरे केयर टेकर सेटअप को संभालने आए हैं तो फिर वो बहुत बड़ा स्टेट्समैन होना चाहिए, यस, या इसके ऊपर वरना तो हॉलीडे ट्रिप फिर है ना कि केयर फिर टेकर आए हैं, बहुत इलेक्शन कराएंगे और फिर चले ये जाएंगे। सारी टीम या जो नीचे की सारी टीम है, बेशक ये रख लिया जाए, स्टेट्समैन के तौर पे जो है वो आसिम मुनीर साहब को खुद आना चाहिए, या फिर काकड़ ऐसा करके साहब को देख जो है लें। वो चार यानी 4 स्टार्स लगा दिए जाए, जनरल का ओहदा दे दिया जाए। और अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर उनके बैक पे क्रेडेंशियल्स, अब मुझे ये बताया, मैं अब आपके साथ सिनेरियो लेता हूँ। 4 मिनिस्ट्रीज मेनली हमने डिस्कस करनी के, जी, 9 के तो करीब मेरे ख्याल पोर्टफोलियो है तो फॉरेन शमशाद साहब मिनिस्ट्री बने। डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस नहीं नहीं, वक्त वो वो कर लेंगे, जलील जलील साहब जो है जलील वाइस साहब, पेट्रोल के अफसर है। राइट, और जिलानी साहब तो वैसे अमेरिका में सर्व भी करके आए हैं, तो एक अजम्पशन भी अमेरिका है कि इनके वहां पे बहुत डीप कनेक्शंस हैं। सिर्फ डीप कनेक्शंस हैं, यानी वो यूं समझ लें, बेसिकली क्या होता है कि फॉरेन मिनिस्टर का काम ये होता है, वो बता रहा होता है पाकिस्तान बर्बाद ही चल रहा है, ये रिपोर्ट देनी होती, खुदा ना खास्ता तरक्की नहीं कर रहा। अच्छा, हाँ। नहीं सर, ये तो बहुत तो अब, जिम्मेदारी का काम है, और ये कोई हाँ, आसान स्टेटमेंट तो नहीं है ना, कोई इनकॉम्पिटेंट आदमी तो ये स्टेटमेंट नहीं दे सकता इस। अच्छा आगे चल। बाकी सर इरेलीवेंट टोटल, सरफराज अहमद बुट्टी साहब जो हैं वो सेनेटर हैं, वजीर दाखिला है, आपको उनके लगता बारे है में बलूचिस्तान को कॉन्शियसली ज्यादा रिप्रेजेंटेशन देने की कोशिश की गई है केयरटेकर सेटअप के अंदर, ताकि वहां जो एक एहसास महरूमी था वो उसको उसको एड्रेस किया जा सके? तो इससे एहसास महरूमी कम हो जाएगा। वो तो जाना चाहिए भाई, यही बात थी ना कि जी पंजाब तो हमेशा वो डिपेंडेंट एहसास रहता है। महरूमी अभी वो जितना ज्यादा कोहराम अभी बलूचिस्तान में डला हुआ है, सो आपने रिसेंटली खबरें नहीं पढ़ी क्या? नहीं मैंने आपसे मैं माजरत चाहूंगा, आज मैं बहुत सारा एक ऐसा मसरूफ तो दिन वो मेरा देखिए ना गुजरा। सर, वो वहाँ जो चल रहा है मामला, आप देखिए अच्छा, सर, तो यानी मुझे जो, बलूचिस्तान में मेरा लोग तो खुश सर नहीं है, माशी काकड़ साहब के माशी आने से खुश नहीं है लोग?
देखिए नहीं नहीं, वो मुझे नहीं पता सर। मैं बहुत खुश हूँ काकड़ साहब से सर, तो लेकिन मैं मुझे ये खुद पता खुश हूँ, नहीं लेकिन बलूचिस्तान में लोग खुश हैं कि नहीं है? सर। मुझे ये भी नहीं पता कि अगर मुझे नहीं पता काकड़ साहब कौन है, तो बलूचिस्तान वालों को कैसे पता चलेगा काकड़ साहब कौन है? वो बलोची, उन्हें तो पता होना चाहिए कि काकड़ साहब ये कौन सर है। जाम कमाल जाम यूसुफ के बेटे हैं। और वो जो है वो बाप उन्होंने बनाई थी। और उसके बाद जाम कमाल एक सेंसिबल आदमी है, एक खानदानी आदमी है, एक फ्यूडल आदमी है, एक ट्राइब को संभालते हैं, समझ में आता है। पढ़े लिखे आदमी भी हैं, सोच समझ वाले आदमी है वो। अच्छा, सोच समझ ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है सर। मैं सिर्फ ये जानता हूं कि वो अच्छे आदमी मैंने सुना है, लेकिन मुझे पता नहीं वो कौन है। हाँ, हम वो तो जानते तो हम भी नहीं है। अनीक अहमद साहब क्या तमाम मजहबी स्कॉलर के बहुत बड़े रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं? जाहिर हूँ, क्योंकि वो प्रोग्राम करते, एटीवी पे प्रोग्राम करते थे ना ये नहीं सर, ये मोहम्मद पाकिस्तान नबी। एक प्रोग्राम है जी। जिसमें चार 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 मुख्तलिफ तो मसाइल यानी को बात कहने का मतलब ये है कि उठाकर। उस प्रोग्राम के हवाले से इनकी सब लोगों के साथ मेल मुलाकात है, शनासाई है, तो तो वो उस क्या करेंगे ये वो, मतलब मुझे ये बताए ना। अच्छा, इसमें अगर वाकई टेक्नोक्रेटिक सेटअप बनाना होता, गांधी साहब पे यानी क्वेश्चन मार्क आ सकता है। अगर चल। मैं कहूंगा कि अगर पाकिस्तान की मजहब की तश्कील नौ करनी हो तो गांधी साहब को जरूर बुलाएं, लेकिन वो हम्म। तो कंट्रोवर्शियल आपने पाकिस्तान में कर दिए। हम्म। दूसरे वाले साहब हैं, उनके कोट इतना ज्यादा रंगीन हो गया कि उनको उधर ही रहने दे। ये क्या? मौलाना तारिक जमील साहब जो है वो तो ऑफ कोर्स नहीं आ सकते, क्योंकि वो स्ट्रक्चर्स को नहीं समझते। एक सादा आदमी है, शरीफ आदमी है, दरवेश आदमी है। हम्म। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बात करते हैं, वो मुबल्लिग ही ठीक है। अब आ जाएंगे कोई रेलेवेंट आदमी, जो पढ़ा लिखा आदमी, नॉन कंट्रोवर्शियल, यानी ये यूट्यूबर किस्म के मौलवी, जो अब नया हंगामा बपा करने वाले। बल्कि होना ये चाहिए कि सोलंकी साहब पहला डिसीजन लें कि ये जितने भी मजहबी यूट्यूबर्स हैं जो आपस में इस वक्त मुजादला और मुनाजरा कर रहे हैं, इनको फौरी बंद कर दें। नहीं तो बहुत बड़ी मजहब की आग पैदा हो जाएगी। अच्छा, ये सोलंकी साहब काइंडली नोट कर लीजिए, ये बात बहुत अहम अच्छा, है। दूसरा, अगर इसमें एक आदमी जो एक सेंसिबल आदमी है, वो एक रह जाते हैं जिन्होंने इस्लामिक बैंकिंग, इस्लामिक फाइनेंस, फिका, कानून, शरीयत, और पूरी दुनिया हमको जानती है और एक्नॉलेज करती है। वो हैं क्या नाम है उनका, उस्मानी साहब, हम्म। मौलाना तकी उस्मानी। हाँ, जी, मौलाना तकी उस्मानी जी। वो एक्नॉलेज्ड आदमी है, और उनके नाम के साथ टाइटल भी शेखुल इस्लाम का कहा जाता है। ही इज अ डिफाइंड मैन, और रादर खुदा ना खास्ता अगर ताहिर अशरफी, आपको पता है इमरान खान ने भी ताहिर अशरफी को लिया और शहबाज शरीफ ने भी ताहिर अशरफी को लिया। बैन अवी मसालिक की हम आहंगी, पता नहीं वो कौन सी हम आहंगी करवा तो सकते थे। ही इज एन इजी गोइंग पर्सन। तो पॉलिटिक्स के अंदर इजी गोइंग आदमी की गुंजाइश अच्छी होती है। नहीं नहीं, उस्मानी जो क्या नाम है, मौलाना तकी उस्मानी साहब, आपको पूरे बैंकिंग चैनल में इस टाइम पे पूरे बैंक्स को जो है इस्लामिक बैंकिंग स्ट्रक्चर, शरीयत और कानून के हिसाब से, और प्लस जो बैनुल मज़ाहिब जो है वो हम आहंगी यानी हारमनी, और ये जो पीस, और ये जो इंटेग्रिटी और इंटीग्रेशन है, वो उसके ऊपर वो बहुत ही अच्छी मौजूद शख्सियत है। लेकिन तो, फॉर तो एग्जाम्पल आपके हमने कहने नहीं का लिया। मतलब है जो इस वक्त हमारे मौजूदा केयरटेकर मिनिस्टर हैं रिलीजियस अफेयर्स के, वो उनसे आप मुझे तो सर बचपन से उनसे यही बहुत याद है कि वो, सेटिस्फाइड नहीं है उनकी उनकी अपॉइंटमेंट से? मुझे तो सिर्फ यही याद है कि वो उछल उछल के यूं यूं करके कहते थे, खैरा न कर सका मुझे जलवाए दानिशवरान, आप क्या कहते हैं, और फिर दोबारा से एक शेर दोबारा वही पढ़ देते थे, फिर एक और शेर वही पढ़ देते थे। मतलब इज सो इररेलेवेंट, आई मीन वेरी, मतलब क्या नॉलेज करेंगे उसको। उनको इलामा इकबाल के चंद शेर याद है। वो ज्यादा से ज्यादा एक स्टेज पे खड़े होके यानी मिलादुन नबी के प्रोग्राम की निकाबत कर सकते हैं, इसके हाँ, अलावा यानी खुदा ना मतलब जो कुछ उनकी, नहीं। जो उनका पोर्टफोलियो है, वो जो इस वक्त रिक्वायरमेंट है मिनिस्ट्री की कि ये इंटरफेथ हार्मनी क्रिएट कर सकें और नहीं मुख्तलिफ, नहीं 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 मतलब नहीं, ही वो हैव नो अब कैपेसिटी, नहीं ही इज कैपेसिटी, नॉट यानी गुड फॉर दैट। नहीं कैपेसिटी नहीं है, कैपेसिटी नहीं। अच्छा, अब अगर ये जलील अब्बास जिलानी को हमने डिस्कस कर दिया, शमशाद अख्तर, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अनवर अली हैदर, ये भी सर ये नया पाकिस्तान के अंदर ये पहले भी काम कर रहे थे, और यानी इमरान खान की गवर्नमेंट में ऑफ कोर्स वो भी डिफेंस बनाई गई मिनिस्टर है थी। ये डिफेंस मिनिस्टर है। ये डिफेंस मिनिस्टर है सर, ऑफ कोर्स ये ठीक है, बिल्कुल ठीक है।
और दूसरा जो है शामी सईद, मैं इनको नहीं जानता, इरफान असलम को नहीं जानता, मोहम्मद अली को नहीं जानता। गौहर एजाज को मैंने आपको जिक्र कर दिया है। अब गौहर एजाज साहब का पोर्टफोलियो ये है कि एक तो टेक्सटाइल के अंदर है, सिटी 42 और ये सब चीजों के इन्वेस्टर मेन ये थे। बाद में पता नहीं मोहसिन नकवी ने इनको दा लगाया या क्या लगाया, अब उनके पास नहीं है। ये और इनकी हाउसिंग सोसाइटीज भी हैं, लेक सिटी हाउसिंग और फिर सोसाइटी। लेक सिटी इनके पास है, और ये अपने आप में अच्छा बहुत बड़ी हस्ती है। अब पॉइंट ये सर जरा, अब बल्कि बाकी जो नाम है, एक जमाल शाह है, उन्होंने हुनर कदा बनाया है, लॉन्ग रन में अच्छे हो सकते हैं, फनकार हैं, अदाकार हैं। आज तक मैंने लेकिन उनकी हुनर उनके कदा। उनका एक क्लाउट मौजूद है इस्लामाबाद में। अच्छा, अब ये तकरीबन गवर्नमेंट सर हमारी, ये कैबिनेट तकरीबन ये इंपॉर्टेंट नाम सर उनमें आहद चीमा साहब, और हाँ एक है एयर जी। मार्शल फरहद हुसैन खान साहब। आहद वैसे चीमा मुझे हर नाम जो है वो समझ में आता है किसी न किसी हवाले से। ये समझ में नहीं आता आहत चीमा का, क्योंकि इनके ऊपर शदीद इल्जामात थे करप्शन के। तो एक सर ऐसा फवाद हसन पनिश्ड फवाद कैरेक्टर। फवाद फवाद हसन फवाद के ऊपर जितने करप्शन के इल्जाम थे, इस दफा सदारती तमगा इम्तियाज अता किया जा रहा है। सर आप वो फिर उन्हें जहां मर्जी जन्नत में इस भेज दें, मुल्क लेकिन में इस मुल्क में कल का मुजरिम, वो क्या कहते हैं सर, शेर याद नहीं आ रहा, सुबह का मुजरिम रात को क्या ठहरा, मुनसिफ ठहरा। वो इसी तरह का कोई शेर है। यानी लेकिन सुबह को अगर वो ये मुजरिम है, ये हर रात का चीज का मुजरिम जो है वो बहुत सुबह को। काम। सर देखें, देखिए, यहाँ इस तरह पाकिस्तान के का अंदर एक कैरेक्टर जो है ना, पूरी गवर्नमेंट पूरे सेटअप को डिस्क्रेडिट करता है। अच्छा, अब मैं यहाँ से अच्छा, आहत चीमा की बात कर लें तो वो शहबाज स्पीड के पीछे जो है ना सारा काम नो, आहत चीमा का है। नो। पर आहत चीमा को आप करप्ट कहें या जो मर्जी कहें, पाकिस्तान में तरीकाकार यही है कि 20% दे के ते ज्यादा पैसे दे के ते स्पीड नाल काम करा के ते उन्होंने काम कराना आंदा है। आहत चीमा इज टू गुड इन दैट। नहीं तो ये कौन सी ऐसी फनकारी है? ये काम तो कोई भी करा सकता है, 15 20 50 पर नहीं 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 कोई सर, काम नहीं सर, कराना। करप्ट करप्ट काम को सीधे तरीके से कराना आसान काम नहीं। अच्छा चले, ये अगर उनके आहत पास चीमा ऐसी आहत ऐसी चीमा इज वेरी सलाहियत मौजूद है। स्किल्ड, और वो ऐसी, टेक्नोक्रेट्स की इस स्किल फॉर्म के अंदर बेस्ट है। अच्छा उनकी उनकी टेक्नोक्रेटिक सलाहियत ये है आहत चीमे की, कि वो नहीं, आहत चीमा साहब की, कि वो सर, कि वो सर जितने गंदे आशियाना बने हैं ना, तो उसके अंदर पहले तो सर वजीर को उधर ठहराया जाए, और फिर उनको कहेंगे अब आशियाना स्कीम की तारीफ करके दिखाओ। हाँ, नहीं तो उनकी सबसे बड़ी सलाहियत ये है कि वो 20% या 25% दे के काम बहुत जल्दी करवा लेते हैं। ये नहीं और फिर आप ये देखें ना सर, कमाल का काम टेक्नोक्रेटिक। देखें। आपने इतना बड़ा उनके ऊपर नैब के भरमार कर दी, वो नैब से निकल आए। आप कैच मी इफ यू कैन। अच्छा, तो आहत ने- चीमा की टेक्नोक्रेटिक फवाद हसन सलाहियत ये है फवाद, कि वो आहद चीमा, डीएमजी के ये दो सारे नंबर लोग जो हैं, कामों का माहिर है। नहीं सर, सारे ये डीएमजी के जितने भी हैं, उनके ऊपर जो है मूवी आपने देखी होगी, कैच मी इफ यू कैन। सर इनका एक हल मेरे पास मौजूद है, मैं आपको अच्छा, आप व्हाट्सएप रकड़ा, करता हूँ। अगर अगर सर आप इसके अंदर, अगर आप एक वो क्या कहते हैं, एक मशीन ले लें, तो वो क्या कहते हैं उसको, तराजू। हम्म। इसमें मैक्सिमम जितने भी हैं वो आशीर्वाद याफ्ता हैं नून लीग के। ठीक है। ठीक हो गए। हम्म। इसके बाद जो है वो, जो केयर टेकर के अंदर टोटल जो न्यूट्रल आदमी है, वो काकड़ साहब हैं। और काकड़ साहब को अपनी आदत के मुताबिक सब कुछ आता है, और फन की बुलंदी टच कर चुके हैं वो। जी। और गौहर एजाज वो कह रहा है कि मेरे पास टेक्सटाइल की ये चीजें मैंने बताने लगा हूं, मैं इसका फौरी ऑर्डर जारी करने लगा हूं, और मैं इन इन मुल्कों के साथ फौरी राब्ता करूंगा। वो कहेंगे नहीं, इस इंच नहीं सारी होएगा। सिचुएशन के नहीं, अंदर, इस सर सर सारी सर सर, सिचुएशन के मुझे अंदर। सर 2 मिनट एक जी स्केच बनाने दीजिए। जी जी। वो कहेंगे ये जो सारा आपने बनाया है, ये यहाँ पर ठीक नहीं, यहाँ पर ठीक नहीं, मेरा ख्याल है, मैंने पढ़ा है, मुझे पता है, ये ठीक नहीं। तो गौर एजाज ने तकरीबन मेरे ख्याल में 5 मिनट की प्रेजेंटेशन के बाद कहना है, "ए, तू खुद कर ले"। यही यही अच्छा, मेरे इसके जहन में बाद आ रहा है कि अगर डॉक्टर उमर साहब को अपना काम बहुत अच्छे से आता है। काकड़ साहब ने फिर कहने, मैंने खुद पढ़ी नहीं आईटी की बहुत सारी किताबें, आईटी तो मेरा बेस्ट सब्जेक्ट रहा है,
उन्होंने कहा तू फिर खुद कर ले। हमारे एक दोस्त हैं, वो भी ऐसे ही कहते हैं कि ये मेरा फेवरेट फिर सब्जेक्ट वो, है। अब सोलंकी साहब जो है वो क्योंकि बहुत ज्यादा सर हिला रहे थे, तो वो इसी पे ही खुश, बहुत ज्यादा खुश होंगे कि अल्लाह की तो मिनिस्ट्री लग गई, तो और क्या चाहिए। बाकी जो है, अच्छा शमशाद अख्तर साहिबा वो गुफ्तगू नहीं करती, वो कहेंगी जो नंबर आएंगे मैं बता दूंगी, अगर खुदा ना खास्ता प्रेजेंटेशन हो गई और वकार मसूद साहब थोड़े से जरा ब्लड प्रेशर हाई होता है उनका, वो कहेंगे भैया फिर आप खुद ही नंबर बना लें और आपका जब मुनासिब टाइम होगा तो बना कर दे दीजिए। हम्म। अब पॉइंट ये है कि वी आर हेडिंग टूवर्ड्स द टारगेट ऑफ SIFC, यानी आपको फाइनेंशियल फैसिलिटेशन प्रोग्राम देना है विच हैज द टारगेट ऑफ $100 बिलियन। फौरी तौर पे आपको IPPs, सर्कुलर डेट, ये सारे देखने हैं। और IPPs 2.6 ट्रिलियन, प्राइवेटाइजेशन का सब्जेक्ट देखें तो 2.6 ट्रिलियन का इतना बड़ा आपने मेगा आउटसोर्सिंग करनी है। और 212 स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस का हुजम कैसे मैनेज करना है, हम्म। कौन करेगा। और प्लस आपके पास टारगेट है, आपने ग्रीन डेवलपमेंट करना है, यानी एग्रीकल्चर के अंदर इंकलाब बपा कर देना है। कैसे होगा? अच्छा, अब अगली आखिरी बात, यानी अब फिर आपको जो है वो 9 महीने के लिए जो मुस्लिम लीग नून जो है वो डील करके आई है। इसहाक डार ने इतना गंद किया कि एक तो बहुत लेट किया, हम्म। लेट करके फंसा के चला गया, 9 महीने के अंदर $3 बिलियन सिर्फ मिलने हैं। हम्म। और दरमियान में हमें मिडल के अंदर इसके अंदर एक और ट्रांच मिल जाती तो फिर अच्छा होता। अब स्ट्रक्चर ये है कि ये है आपके, यानी अगर मैं बहुत स्विच कर दूं, रिफॉर्म्स तो किसी सूरत नहीं हो सकते, नए काम हो सकते हैं। मेगा मैंने बता दिया, SIFC, ग्रीन डेवलपमेंट, IMF, CPEC, इन चारों को आप मुझे बताइए कि ऊपर स्टेट्समैन होना है यानी आपके चीफ। यानी अब काका साहब इन सब के साथ कैसे चलेंगे, या एक सवाल है। तो, या अगर, ये हाँ। मेरा क्वेश्चन है, कैसे चलेंगे, या फिर ये सिर्फ दिखाने की गवर्नमेंट है, शेडो गवर्नमेंट कोई और होगी। दो सवाल हो सकते हैं। वो वक्त बता देगा हमें सर, वक्त बता बट देगा। अगर आप मुझे कहें कि हमने, यानी सिंगल एक एक आदमी का हमने पोर्टफोलियो सीवी पूरा पढ़ के देखा है, टोटल उमर सैफ डिलीवरेबल्स दे सकता है इन सब के अंदर, बाकी मुझे नहीं आइडिया। और काकड़ साहब को मैं, आप इंप्रेस हो गए हैं तो कुछ जानते होंगे, मैं सिरे से उनको जानता ही नहीं। मैं भी नहीं जानता हूँ, लेकिन बस मुझे देखने में अच्छे लगे थे। मुझे लगा कि मतलब एक रीजनेबल। आपने सर वो जिंदगी तमाशा हुई फिल्म तो नहीं देख ली? सर मैं बाप से इजाजत लेता हूँ, इसलिए कि हमारी बातें अब कहीं और चली जाएंगी। तो ख्वातीनो हज़रात, आपने सुन लिया, पूरा तारुफ हो गया इस कैबिनेट का। लेकिन जो डॉक्टर साहब ने बातें बताई उसमें से दो सवाल बहुत हमारे लिए अहम है। सवाल नंबर एक, कि ये केयर टेकर गवर्नमेंट का बेसिक मैंडेट है इलेक्शन कराना, लेकिन इन बिल्कुल। तमाम खवातीनो हजरात की गुफ्तगू से हमें ऐसा कहीं नहीं लग रहा कि ये इलेक्शन कराने आए हैं। इनकी बातों से ये लग रहा है कि ये कोई लंबा ही प्लान लेके आए हैं। अब वो लंबा प्लान चलता है नहीं चलता है, ये वक्त बता देगा। नंबर दो, कि जो इनको कमांड कर रहे हैं इस सारी कैबिनेट को, काकड़ साहब जो इस वक्त केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी कमांड को पर्सनालिटी ये सारी कंफ्लिक्ट कर टीम, जाएगी सबके साथ। उनकी कमांड को ये सारी टीम एक्सेप्ट करेगी कि नहीं करेगी। वो इस पोजीशन में खुद को ला के कमांडिंग पोजीशन में उन्होंने रख तो लिया है, क्या वो आगे चल के इस सारी टीम को लीड और कमांड कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? लीडर कमांड करेंगे या नहीं करेंगे, डांटेंगे जरूर। ठीक है। वो चले आगे चलते हैं डॉक्टर साहब, मेरे ख्याल है इस सिलसिले को हम जारी रखेंगे। अब ये ख्वातीन और हजरात, यहाँ से ही बात हम आगे पिक करते रहेंगे। इन्हीं बातों की हम आगे जैसे जैसे ये डेवलपिंग स्टोरी आगे बढ़ती चली जाएगी, हम आपको भी इसके ऊपर अपडेट्स देते रहेंगे। इजाजत दीजिए अब तक के लिए, खुदा हाफिज।